तो आप बता रहे थे कि गट पहला इंसान लाइफ में पहली चीज़ जिसकी वजह से लोगों को बीमारियां होती है, या वो अचीवर नहीं बन पाते हैं, या वर्ल्ड में सक्सेसफुल नहीं बन पाते, या हेल्दी लाइफ नहीं जी पाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है माइंड, ब्रेन। सेकेंड रीज़न है गट, और वहाँ पे मैंने कहा था हम गट पे आएंगे, राइट? तो गट का क्या कनेक्शन है? आई नो देयर इज़ अ गट ब्रेन कनेक्शन, और मेरी स्टडी जितना मैंने पढ़ा है गट ब्रेन कनेक्शन के बारे में, बस मैंने ENS के बारे में सुना है, और कि ENS एक सेकेंड ब्रेन जैसा होता है कि आपके कुछ न्यूरॉन्स हैं जो गट से और आपके गट से रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और वो न्यूरॉन्स सारे मिलके एक डिसीजन देते हैं जो आपको गट को एक फीलिंग दे देते हैं, एंड दैट गट एक्चुअली मेक्स यू डिसाइड कि ओ मे बी स्ट्रेस हो रहा है, मे बी अनकंफर्टेबल लग रहा है, मे बी ये सही है, मे बी एक वो इंट्यूशन देते हैं। तो ENS को यूजुअली सेकेंड ब्रेन बोला जाता है, तभी बोलते हैं गट फीलिंग पे जाओ, गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि जब माइंड ऑक्यूपाइड होता है ना 50,000 चीज़ों से, तब गट फीलिंग आपको एक ढंग का आंसर देती है, एंड वो यूजुअली सही होती है, बिकॉज दोज आर द न्यूरॉन्स वर्किंग फॉर यू, एंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, राइट? दैट्स द ओनली थिंग आई नो। बट आप बताओ एक मुझे डिटेल में कि क्या होता है गट से जिसकी वजह से लोग बीमार रहते हैं या कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, एंड मुझे ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम के अलावा चीज़ बताना। ENS के अलावा बिल्कुल बता दूंगा। बेसिकली गट जो है सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस हैज़ नेग्लेक्टेड दिस पार्ट, और उन्होंने सिर्फ ये माना कि ये एक फूड पाइप है जहाँ से खाना पचता है, एंड फिर धीरे धीरे पता चल रहा है, और ये सिर्फ 20 सालों की रिसर्च है अगर माइंड और गट की बात करना शुरू करें, और गट के ऊपर अब बहुत सारी रिसर्च की अब चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में। गट ब्रेन कनेक्शन। हाँ, पहले तो गट को समझ लेते हैं। गट हमारे मुंह से शुरू होता है और एलिमिनेशन पार्ट तक जाता है। हाँ। और यहाँ पर आपके पास 2 बड़े पार्ट हैं। एक है गट कनेक्टोम, यानी कि गट की मसल्स, जिसमें गट के सेंसर्स हैं जो आपके हर एक फूड को सेंस करते हैं कि आपने क्या खाया। कई बार आप डाइटिशियन की बताई हुई डाइट खाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो आपका पेट उसे, यानी कि गट के सेंसर उसको लाइक कर रहे हों। पहली चीज़, आपके गट की जो लाइनिंग है जिसको आप आंतें कहते हैं, वहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम है जो इसलिए देखता रहता है कि कोई खाने के साथ बैड बैक्टीरिया आपके ब्लड में ना जाए, तो बड़ा काम उसका है। और तीसरा है वहाँ पर एंट्रिक नर्वस सिस्टम, यानी कि वो न्यूरॉन्स जो आपकी आंतों को मूव करते हैं। वो 2 तरह का मूवमेंट है, एक खाने के बाद और एक खाली पेट, जिसको हम डिवाइन मूवमेंट कहते हैं। अगर ये लोग सीख जाएं तो वो गट को ठीक कर लें। अब यहाँ पर गड़बड़ ये होती है कि जो भी आपके पास उस समय खाना गया है, वो डायरेक्टली आपके गट के अंदर क्या रिएक्शन चल रही है, वो गट आपके वेगस नर्व के द्वारा आपके ब्रेन को बता देगा। तो द वर्ड इज वेगस नर्व। ये वेगस नर्व एक तरह से पाइप है दोनों के बीच में, या पोस्टमैन है। वेगस नर्व की खास बात ये होती है कि इसके 20% सेल ऐसे हैं जो माइंड की बातें आपके ऑर्गन्स को बताती हैं। उसमें से एक ऑर्गन, हम गट की बात कर रहे हैं, अभी किडनी की बात नहीं कर रहे हैं। और 80% ऐसे न्यूरॉन्स हैं, ऐसी ब्रेन सेल्स हैं या ऐसे मैसेंजर्स हैं जो आपके गट की बात माइंड को बताएंगे। और ये नॉन स्टॉप कम्युनिकेशन चल रहा है। यहाँ पर जैसे ही आपके गट के अंदर मान लेते हैं कोई भी चीज़ गलत पहुँच गई खाने के रूप में, आपने जंक फूड खाया, आपके टेस्ट के लिए तो वो बढ़िया था, आपकी टेस्ट को तो पकड़ लिया खाना बनाने वाली कंपनी ने, जिसको हम ब्लिस पॉइंट कहते हैं कि आप उसे ही बार बार लाइक करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि आपके गट सेंसर उसे लाइक कर रहे हो। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा, नहीं बन रहा, ज़्यादा बन रहा, कम बन रहा, और ये जितने भी गट की जो सेंसेशन है वो अपने आप रिजल्ट कोई इंडिपेंडेंट परिणाम या डिसीजन नहीं लेता। वो एक सेंसेशन भेज देता है वेगस नर्व से कि मेरे पास ये कुछ गलत खाना आया है। ओके। अब ये ब्रेन उसको रीड करता है और यहाँ से दोबारा मैसेज भेजता है कि तुम ये डिसीजन ले लो, या तो इसको रोको या इसको फेंको। तो या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा। वो ये भी ले सकता है कि यार मुझे लग रहा है कि इसमें इतना कार्ब है, इतना इसमें प्रोटीन है, इसमें इतने स्पाइसेस हैं, और तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ज़्यादा निकालो क्योंकि ये तो पच ही नहीं रहा है। तो आप जलेगा, अब आपका पेट एसिडिटी के शिकार होंगे, नींद नहीं आएगी। और जैसे ही आपका गट कोई भी इस समय रिएक्शन कर रहा है, इसे हम गट रिएक्शन कहते हैं। सो गट रिएक्शन इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज द डिसीजन ऑफ योर गट सेंडिंग द मैसेज टू ब्रेन एंड ब्रेन गिविंग द इंस्ट्रक्शन कि भाई तुम जो भी करना इसका करो। तो कई बार वो वोमिट करवा देगा, कभी वो एसिड ज़्यादा निकाल देगा। प्रॉब्लम जो आती है वो सिर्फ 5 प्रॉब्लम है जो हमें अपने गट को खराब करे बैठे हैं। बेसिकली हमें यही बताया जाता है कि कब्ज है और ये 4-5 बीमारी। सर ये बीमारी नहीं है, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीवन।
ये लक्षण है, ये तो सिम्टम है। बीमारी यह है कि पहली बीमारी है कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब आप खाना खाया आपने और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम निकला, जैसे ही वो कम निकलेगा और आपने उसमें जितनी भी प्रोटीन खाई है वो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन पेट में जो ग्राइंडिंग हुई है, वो जो पेस्ट बना है, वो आपकी छोटी आंत में जाकर एक बीमारी को क्रिएट करेगा। इसका नाम है सीफो। 99% हिंदुस्तानियों को हो चुकी है, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल इन्फेक्शन ओवरग्रोथ, सीफो, SIFO, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। ये वो बीमारी है जब लेडीज में बाल गिरने और पतले होने शुरू हो जाते हैं। ऑटो इम्यून नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके बालों पर असर आना शुरू हो जाएगा, रेक्टल इचिंग होनी शुरू हो जाएगी। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम गलत खाना खाते हैं, क्योंकि आपने प्रोटीन ज़्यादा खा ली है और आपने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया कि उसके अनुसार वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकाले। या फिर आप खाना खाते हुए आप वॉच कर रहे हैं टीवी या फिर मोबाइल, या फिर आप डिस्कशन कर रहे हैं बेकार का, या फिर आपने ड्रिंक कर लिया उसके साथ, या कोला पी लिया, या फिर आपने उसके साथ स्मोक कर लिया, या फिर आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में हैं। माइंड को यही नहीं रीड करने का मौका मिल रहा है आपके मुंह में कि उसमें कितना कार्ब है, कितना प्रोटीन है। याद रखिएगा, जैसे ही आप मुंह में चबाना शुरू करते हैं, योर ब्रेन स्टार्ट्स रीडिंग इट एंड वो एकदम से तैयार करता है कि इतना आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालना, आपके पंप कितना, बाइल जूस का कितना पंप मारना है आपकी छोटी आंतों में। इट्स ए वंडरफुल सिस्टम। बट हम इतने माइंड से बिजी हो गए कि हमने माइंडफुल ईटिंग ही नहीं करी है, और हम अपने या तो एसिड को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, दोनों ही प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।